आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मीटर का चोर कहाँ मिलेंगे? भाजपा के दफ्तर में। भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। लोगों में नाराजगी है और लोग स्वस्फूर्त फार्म को भर रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत बिल का 3 गुना 5 गुना बिल आ रहा है। बिल्कुल लेना चाहिए फैसला सरकार को, सबको बिजली बिल कम आना चाहिए सबका। छत्तीसगढ़ में अब महंगी बिजली सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बनने जा रही है। जी हां, क्योंकि विरोध अब सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है। राजनांदगांव, खैरागढ़, अंबिकापुर सहित प्रदेश भर में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, जो अब पूरे प्रदेश में तेजी से फैलता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आखिर क्या है कांग्रेस की मांगे, सरकार पर क्या है आरोप और क्या कहता है कानून? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस ने नाम दिया है कि मेहतारी बंधन, ये वसूली मीटर। महंगी बिजली, बढ़ते बिजली बिल और स्मार्ट मीटर, इन 3 मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस ने इसे जनहित का मुद्दा बताते हुए राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अब यह आंदोलन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या ज्ञापन तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में जनता के बीच पहुंच चुका है। प्रदेश भर में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ताएं की, हस्ताक्षर अभियान शुरू किया और घर घर पहुंचकर लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। राजनांदगांव के जय स्तंभ चौक पर जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने महंगी बिजली के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बढ़ी हुई बिजली दरों, स्मार्ट मीटर और बिजली बिल हाफ योजना बंद होने से आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। पार्टी ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी है। बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी तत्काल वापस ली जाए, स्मार्ट मीटर योजना को निरस्त किया जाए और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना दोबारा लागू की जाए। जिस प्रकार से सब लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों में नाराजगी है और लोग स्वस्फूर्त फार्म को भर रहे हैं। हम लोगों की मांग है बिजली बिल वापस लिया जाए, बिजली के दरों में जो वृद्धि हुई है 31% उसको वापस लिया जाए, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ किया जाए। साथ ही साथ जो राज्य सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है उसको लगाना बंद करे, जिनके घर में लगा दिया उसको बदलने का काम करे। लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। हाँ, लोगों को में उत्साह है, लोगों में नाराजगी सरकार को लेकर और फॉर्म भरने को लेकर उत्साह है। लोग चाहते हैं कि उनका ये तीनों मांग पूरी हो, जिसको लेकर लोग स्वस्फूर्त फॉर्म भर रहे हैं। राज्य जो होता है संविधान के हिसाब से जो विद्युत है, बिजली है, ये जो है राज्य सूची का विषय है। राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है। तो अब इसमें बात यह है कि छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग जो बिजली व्यवस्था पर रूल्स रेगुलेशन बनाती है, उसने भी किसी भी प्रकार से कोई नियम, उपनियम या कानूनी रूप से बाध्यता वाली या उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य है, ऐसा कोई संशोधन नियम कानून नहीं बनाया है मेरी जानकारी में। अगर बनाया है तो भाजपा की सरकार या छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग सार्वजनिक करे कि उन्होंने क्या उपनियम बनाया है, वो जारी करे। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि विद्युत अधिनियम 2003 धारा 47(5) वो स्पष्ट बोलता है उस प्रावधान में 5 में, यदि शब्द का उपयोग हुआ है, इफ शब्द का, इसका तात्पर्य ये होता है कि ये ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। तो किसी भी प्रकार के कोई नियम, कानून, उपनियम ऐसे नहीं है, न सरकार ने ऐसा मेरी जानकारी में बनाया है जिससे कि कानूनी रूप से बाध्यता हो उपभोक्ता को कि वो बिजली का मीटर स्मार्ट वाला लगाए, अनिवार्य रूप से लगाए। तो पहली बात, भाजपा की सरकार ये अडानी की निर्मित मीटर को और अंबानी के लगे चिप को लेकर के जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डाल रही है। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आगामी 2 माह तक के जो है ये आंदोलन चलेगा। प्रथम चरण में जो है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हैं कल, और आज से जो है हम पूरी एक आवेदन फॉर्म का प्रारूप जारी हुआ है, जिसमें पूरे जिला स्तर पर फॉर्म भराए जाएंगे। जिला स्तर से फॉर्म को लेकर के हम जो है विद्युत मंडल में जाएंगे, वहां घेराव करके उसकी जमा करके उसकी पावती लेंगे और समस्त प्रदेश से आए हुए पावती के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि यह आंदोलन अब पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। खैरागढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार बनने के बाद
बिजली दरों में कई बार वृद्धि की गई है, जबकि कांग्रेस सरकार के दौरान उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलता था। अगर संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 55 के उपधारा 1 कहता है कि लाइसेंसधारी कंपनी सही मीटर लगाए बिना बिजली की आपूर्ति नहीं कर सकती। स्मार्ट मीटर को लेकर केंद्र सरकार का भी रुख सामने आया था। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भी लोकसभा में स्पष्ट किया है कि प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर सभी उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य नहीं है और इन्हें किसी पर भी जबरन नहीं थोपा जा सकता। अंबिकापुर में भी कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिल को बड़ा जन मुद्दा बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि कई मामलों में उपभोक्ताओं की जानकारी और सहमति के बिना बिजली कनेक्शन की लोड क्षमता भी बढ़ा दी गई, जिससे अतिरिक्त शुल्क और पेनाल्टी लगाई जा रही है। कि पिछले 2.5 साल में लगभग 31% बिजली के दरों में वृद्धि पाई गई है और जो एक बहुत ही जनहितैषी योजना 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ की जो योजना थी, जो कांग्रेस के शासनकाल में चालू की गई थी, उसको भी हटा दिया गया है। इन सब कारणों से उपभोक्ताओं पर आर्थिक भार बढ़ रहा है और इस पे आगे बढ़कर स्मार्ट मीटर भी लगातार पूरे प्रदेश में जबरिया तरीके से लगाए जा रहे हैं। जो स्मार्ट मीटर जिनको आजकल कुछ लोग बड़े मजाकिया तरीके में एक नया नाम भी दिए हैं, महतारी वंदन वसूली मीटर, कि जहां एक तरफ पैसा महतारी वंदन के नाम पे दिया जा रहा है, वहां 2 से 3 गुना बिजली बिल बढ़ाकर स्मार्ट मीटर भी लगाए जा रहे हैं। इनके खिलाफ बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ एक अभियान आज से कांग्रेस ने चालू किया है। 2 महीने तक लगातार हम लोग अपने बूथ के कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे। एक आवेदन फॉर्म है, एक विरोध पत्र है, जिसमें हम लोगों का हस्ताक्षर लेंगे, उनके जो बिल बढ़े हुए आ रहे हैं उसकी जानकारी लेंगे और 2 महीने तक इसको कलेक्ट करने के बाद पहले हर जिले में बिजली ऑफिस का घेराव किया जाएगा। जो लोगों के आवेदन प्राप्त हुए हैं उसको हम जमा करेंगे, उसका एक तरीके से उसको दाखिल करेंगे यहाँ पे बिजली विभाग में, और उसके बाद इन सब आवेदनों को लेकर जो कि बिजली बिल में बढ़ोतरी कम करने के लिए, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना को दोबारा लागू करने के लिए और उत्तर प्रदेश के तर्ज पे स्मार्ट मीटर वापस लेने के इन 3 मांगों के साथ 2 महीने बाद सीएम कार्यालय का भी घेराव कांग्रेस करेगी। कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि आम उपभोक्ताओं के हितों की लड़ाई है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान, घर घर जनसंपर्क, आवेदन संग्रह, बिजली कार्यालयों का घेराव और उसके बाद राजधानी तक विरोध प्रदर्शन की रणनीति तैयार की गई है। यानी आने वाले दिनों में बिजली का मुद्दा प्रदेश की राजनीति के केंद्र में रहने वाला है। फिलहाल साफ है कि महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर का मुद्दा अब स्थानीय विरोध से निकलकर प्रदेश व्यापी आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। राजनांदगांव, खैरागढ़, अंबिकापुर सहित अब प्रदेश भर के दूसरे जिलों तक यह चिंगारी पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में यह अभियान कितना बड़ा जन आंदोलन बनता है और सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, इस पर सभी की नजर रहेगी। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।